Hello everyone, Namaste. Welcome to your new video on your channel Profit by India. दोस्तों आज भी जो निफ्टी का क्लोजिंग था वो क्लोजिंग जैसा कि उम्मीद थी और जैसा हमें लग रहा था पूरा गेन गिफ्ट निफ्टी में चला गया। ओपनिंग अच्छी हुई बट ओपनिंग के बाद दिस काइंड ऑफ क्लोजिंग व्हेन द गिफ्ट निफ्टी एंड द निफ्टी ओपन्स 100 150 व्हाटएवर पॉइंट्स अप एंड वो नीचे क्लोज होते होते जस्ट एट द ब्रिंक अगर क्लोज होता है तो ये आप मान के चलिए कि ये टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग है और ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज अभी भी दोस्तों समझ में नहीं आ रही है। मैं एक बार एग्जैक्ट क्लोजिंग आपके सामने रखता हूँ आज, क्योंकि अभी वो एडजस्टेड क्लोजिंग, हाँ, सो 27 पॉइंट्स डाउन। आई कैन सी दिस इज डेफिनेटली नॉट एन 8.2% जीडीपी ग्रोथ काइंड ऑफ अ क्लोजिंग। आई थिंक इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, निफ्टी ने ऑलरेडी जो अच्छी खबरें हैं वो प्राइस में लेके ऑलरेडी आपको भाव दिखा दिया, जो अक्सर मार्केट करता है। सो द स्टॉक मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। यानी कि अगर कुछ अच्छी खबर आने वाली है, जिसको हम बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज बोलते हैं ना, अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो मार्केट उसको पचाने के लिए पहले ही आपको चाल चला देगा, और बाद में फिर जब बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, तो जब खबर आ गई जीडीपी की, तो वन रीजन है कि मार्केट ने बुकिंग कर ली प्रॉफिट की। और लाइफ टाइम मैंने आपसे कहा है बार बार, लाइफ हाई पे आके बहुत सारे ये मीडिया चैनल शो बनाते हैं लाइफ एट लाइफ हाई। अरे बाबा, लाइफ हाई पे एक जमाने में ऐसा होता था कि बाजार और 5-6% टेक्निकली और चलना चाहिए 1000 पॉइंट निफ्टी में। और जैसे मेरा टॉप है 27,500, लेकिन मैंने अपने आप को अगले साल दिवाली तक का टारगेट दिया है कि 27,500 अगले साल। क्योंकि बीच में अगर प्रॉफिट बुकिंग आई, करेक्शन आया, तो बाय ऑन डिप्स का एक अच्छा मजबूत ट्रेड निफ्टी में बन सकता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। Second reason could be, and this is exactly what we all fear and should not be, कि निफ्टी ने सीधे सीधे इन 8.2% के आंकड़ों को नकार दिया। यानी बोला कि ये तुम लोग ने कुछ तो लफड़ा किया है ऐसा। और इससे मिलता जुलता एक और रीजन है दोस्तों कि हमारे कॉरपोरेट अर्निंग्स जो लास्ट क्वार्टर में थे, देवर ओके, देवर नॉट ग्रेट। तो अब सारा दारोमदार है अगले क्वार्टर। एंड जनवरी, मिडिल ऑफ जनवरी के बाद से आप देखोगे इस क्वार्टर के नतीजे आने लगेंगे। और जनवरी यूजुअली बहुत नोटोरियस मंथ रहा है मार्केट्स के लिए। जो भारी से भारी करेक्शन क्रैशेस आए हैं वो आप जानते हो जनवरी में आए हैं। लेकिन सरकार के पास एक लीवर है, 1 फेब को उनका यूनियन बजट है, उसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट और अगर चाहे तो बैलेंस कर सकती है। आरबीआई की मीटिंग है और इस हफ्ते बहुत सारे एक्चुअली लीवर्स हैं जो हमें मार्केट में ओपन होते हुए दिखेंगे, जिससे मार्केट का एक डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है। आई हैव एक्चुअली नोटेड डाउन क्वाइट अ फ्यू लीवर्स और वो मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहूंगा कि क्या क्या है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो स्पेशली कमिंग फ्रॉम द यूएस, इंडिया में तो आरबीआई का रेट कट होगा या नहीं, अब इस पे एक चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा जायज है, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आप वो दो दूधारी तलवार हो गई ना, जीडीपी के आंकड़े अच्छे आ गए। अब जीडीपी के नंबर्स अगर इतने अच्छे आए तो आरबीआई बोलेगा भाई तुम्हें रेट कट की क्या जरूरत है। रेट कट तो हम तभी करते हैं ना जब थोड़ा इन्फ्लेशन हाई होता है और बाकी इकोनॉमिक मैक्रो माइक्रो इंडिकेटर्स फेवर में नहीं है। हालांकि अभी भी रेपो रेट काफी हाई है, सो टेक्निकली द आरबीआई माइट जस्ट कट द रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स या 50 बेसिस पॉइंट्स। किया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट तो शायद लग रहा है हो जाएगा। बट आरबीआई के पास एक तथ्य है बोलने के लिए कि भाई इन्फ्लेशन, मैं तो सुन रहा हूं कि इन्फ्लेशन -0.5% या -1% है। अगर इन्फ्लेशन -1% है और वो डिफ्लेटर हमने ये यूज किया है जीडीपी कैलकुलेशन में, तो जीडीपी का ग्रोथ रेट 7.2% ही हुआ। अगर 1% इन्फ्लेशन आपने उसमें, मैंने कहा था ना आपको, रियल जीडीपी ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन इज नॉमिनल जीडीपी। तो अगर इन्फ्लेशन -1% है, तो 7.2% में से मैं अगर इन्फ्लेशन घटाऊंगा, क्योंकि वो नेगेटिव में है, तो वो ऐड हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वो 8.2 आया। शायद बाजार यही चीज को फैक्टर इन करने की मुझे लगता है कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी आर लुकिंग एट इन द कमिंग वीक मंडे? आज शाम को, अरे बाप रे, जेरोमी पावल साहब जो यूएस फेड के चेयर हैं, वो शायद पॉसिबली अपना आखिरी फेड मीटिंग एड्रेस करेंगे। मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि उनको वहां बदलने की न्यूज चल रही है, वो रूमर्स भी हो सकते हैं।
पावेल विल स्पीक एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो है वो शायद ऑफिशियली खत्म करेंगे, जिसमें यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स है वहां भी रेट कट आने की उम्मीद है। पीएमआई और वहां के आईएसएम का मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आएगा। ट्यूसडे को जोल्ट्स यानी जॉब ओपनिंग्स का डेटा आएगा सितंबर का, जो बहुत मैटर करता है गाइस, क्योंकि उसमें यूएस की इकोनॉमी का हमें स्ट्रेंथ पता चलता है। वेनेसडे और फिर फार्म नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा। थर्सडे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे। ये सब यूएस स्पेसिफिक डेटा है। और फ्राइडे को वहां का पीसीई इन्फ्लेशन का गेज आएगा, जो फेड का सबसे फेवरेट गेज माना जाता है। ये सारे मैक्रो गेजेस हैं। यूएस का इन्फ्लेशन भी हमें पता चल जाएगा कितना है। तो आई थिंक हमारा बाजार भी जो बिका है, कल आपको आंकड़े दिखेंगे। और हाँ, सारे मेरे मेंबर्स जो हैं वाचिंग दिस वीडियो, कल ट्यूसडे 2 दिसंबर जो हमारा नेक्स्ट ऑफिशियल क्यूएनए है, आपके सवाल जो जमा हुए हैं उन पे रिसर्च करके वो वीडियो कल आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आज का डेटा उसमें डालने के लिए कि आज सेलिंग एक्चुअली की किसने। सबसे बड़ा सवाल ये है ना, आज मार्केट बेचा किसने। अब हमको लग रहा है टिपिकली एफआईआईज का गेम होता है दिसंबर में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एफआईआईज यूजुअली अमेरिका में जब दिसंबर एंड होता है तो वो एनुअल एंडिंग है, क्लोजिंग है, तो उसमें स्टॉक जहां से प्रॉफिट बना है वो बेच बेच के दिखाने के लिए कि हमने बहुत इंडिया से कमाया, वो स्टॉक बेचेंगे। वो कंपलसरी सांता क्लॉज सेलिंग, आप बोलो सांता क्लॉज रैली के बाद सांता क्लॉज सेलिंग। तो रैली तो हमारे निफ्टी में आ गई, निफ्टी आके खड़ा हो गया लाइफ टाइम हाई पे। अब अगर आपके मैक्रो नंबर्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स उसको मैच नहीं करेंगे जनवरी में, तब आएगी गिरावट। अब देखना ये है कि ये रैली और कितना फिलिप ऊपर की तरफ होती है। लेकिन इसमें आज भी सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आज मुझे सरप्राइजिंग नहीं होगा, इसके नंबर मेरे पास आएंगे शाम को। आई वुडेंट बी सरप्राइज अगर आज पूरा खेल खराब किया एफआईआईज ने। सेलिंग काफी हुई है और सिलेक्ट पॉकेट्स में हुई है। एक चीज अच्छी हुई है, हर एवरी मंथ के फर्स्ट को, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ यू गेट द ऑटो सेल्स नंबर्स। तो जितना मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मारुति के, टीवीएस मोटर, एम सबके बहुत अच्छे कार बिक्री के आंकड़े आए हैं। दैट इज वेरी कंफर्टिंग फॉर मी, कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर जहां 7.5 लाख गाड़ियां इन्वेंट्री में खड़ी हो गई थी डीलर के पास। देखिए क्या होता है ना, ऑटो सेल्स आपको बताता है कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। तो इस बार बिक्री हुई है, बट ये आपको कोई नहीं बताएगा आके कि वो बिक्री जो गाड़ियों की हुई है उसमें से इन्वेंट्री क्लियरेंस कितना हुआ है और न्यू गाड़ियां कितनी बिकी। आई टेल यू व्हाई। सपोज टीवीएस मोटर का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने बताया कि 30% के ऊपर उनका ग्रोथ हुआ है, विच इज वेरी हाई, फिनोमिनल, राइट। 30% ग्रोथ, क्वार्टरली भी बोलो या मंथली बोलो, बहुत बड़ी बात। लेकिन कंपनी के शोरूम से गाड़ी बिक के डीलर के पास गई, गाड़ी तो उन्होंने डीलर को बेची है, डीलर के एंड पे कितना सेल्स हुआ है, ये फाड़ा का डेटा जो हमें बताता है। अब तो मुझे दिख रहा है डीलर पे सेल हुआ, बट करेक्ट आंकड़ा वो है कि डीलर के एंड पे इन्वेंट्री खड़ी हो रही है या वो गाड़ी एंड यूजर तक बिक रही है। लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम हुआ था कि डीलर के पास इन्वेंट्री जमा हो गई थी, कंपनी तो रिपोर्ट किए जा रही थी अच्छे नंबर्स, लेकिन डीलर आगे कस्टमर तक माल बेच नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन। इसीलिए आपने देखा सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर मार्केट में करेक्शन आया। और काफी हद तक ये इकोनॉमी के हाल थे, नॉट जस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर, ओवरऑल यही हाल थे। बट नाउ अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि चलो एटलीस्ट निकल रही है गाड़ी, विच इज गुड। और ये जीएसटी रेट कट और ये क्या क्या था वो, जीएसटी बचत महोत्सव जो भी था, उसके चले चलो इन्वेंट्री भी क्लियर हुई होगी, तो मार्केट इज हैप्पी कि चलो डीलर की इन्वेंट्री निकलती है ना, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। क्योंकि कार सेल्स, एक आंकड़ा और आप देख सकते हो, आयशर मोटर्स अच्छा बिक रहा है, तो बाइक्स बिक रही हैं, और वो भी हाई एंड बाइक्स है उनकी। रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स आयशर मोटर्स की कंपनी है, तो उन्हीं का ब्रांड है। तो हाई एंड बाइक्स जब बिकती है, अब एक चीज आपको और देखनी है कि फार्मर ट्रैक्टर ले रहा है कि नहीं। अगर हमारे देश में ट्रैक्टर की बिक्री हो रही है, एम के ट्रैक्टर, एस्कॉर्ट्स कुबोटा के ट्रैक्टर बिक रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा अभी आंकड़ों में। अगर ट्रैक्टर की बिक्री हो रही है मतलब एट द एंड कंजम्पशन हो रहा है। जीडीपी के नंबर्स चाहे अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, लेकिन ये सब बाजार थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेगा। आज से हमारा आई थिंक शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया पार्लियामेंट में, तो उसमें भी अच्छी खासी चीजों पे बिल्स पास होंगे। आई होप अच्छे फोकस वाले बिल्स पास हो जाएं और हमारा काम रुके नहीं। क्योंकि देखिए हमारी इकोनॉमी
बुनियादी तौर पे हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इट हैज चैलेंजेस, यू कांट डिनाई। द बिगेस्ट चैलेंजेस हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी ऑल टाइम हाई पे है, 7.5%। कितना भी आप डिनाई कर लो, अगर आप जॉब सीकर हैं, आप बाजार में जाके देखिए, मार्केट में जॉब्स मिलने में आपको कितना मजा आएगा या कितनी दिक्कत होगी, आपको पूरा ग्राउंड चेक, रियलिटी चेक हमको खुद ही हो जाएगा। इन्फ्लेशन अगर 0% या 1% या -1%, जो लोग बड़े बड़े विद्वान बोल रहे हैं -1% है, भाई आप बाहर जाके ब्रेड की दुकान में ब्रेड खरीदो, उसका भाव देखो, और 2014 में ब्रेड का भाव देखो, सिंपल एग्जांपल। वो बेस ईयर जो ये सरकार 2011-12 का लेती है, उसको 2022 का अगर मिलेगा बेस ईयर, तो हमें करेक्ट ग्रोथ या डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन के आंकड़े मिलेंगे और हम कुछ असेसमेंट कर पाएंगे। ये तो वही बात हो गई जो मैंने एक वीडियो में सुना था, आपकी मम्मी, एक माँ ने अपने बच्चे को 20 रुपए का नोट दिया, बोला बेटा जाके ब्रेड ब्रेड ले आ जाके। वो बेटे ने बोला 20 रुपए में आधी ब्रेड भी नहीं है, कौन सी ब्रेड आएगी, आधी लानी है। अब ब्रेड का भाव शायद 40, 45, 50 हो गया है। आप बताइए कमेंट्स में आपके वहां कितना है, हमारे यहाँ तो 40, 45 तो है बड़े शहरों में। सो बेसिक सबसे बेस्ट इन्फ्लेशन कैलकुलेटर है ना, वो आपका ब्रेड का भाव है, बेसिक एसेंशियल आइटम। उसमें दालें आ गई, उसमें टोमेटोज, अनियंस। निर्मला सीतारमन जी से मत पूछना, वो टमाटर नहीं खाती, वो लास्ट टाइम बोल चुकी थी, एक बार उन्होंने बेइज्जत कर दिया था रिपोर्टर को, क्वेश्चन को ही पूरा उठा के आउट ऑफ द पार्क। जैसे कल रोहित शर्मा के छक्के लग रहे थे ना, वैसे उन्होंने, किसी ने उनको लास्ट टाइम पूछा था महंगाई के बारे में, उन्होंने बोला भाई हम तो ओनियन टमाटर नहीं खाते, हमें मत पूछो। थैंकफुली आपने देखा कितनी चतुराई से वो मैडम ऐसे मीडिया के ग्लेयर से बाहर निकल गई, क्योंकि उन्होंने बोला भाई मैंने अपना काम कर लिया, टैक्स कम कर लिए, ठीक है ना, हम भी फिर उनको क्यों फालतू में ट्रोल करें, हम भी नहीं करेंगे, उन्होंने वाकई में अपना काम किया है। वी हैव टू गिव क्रेडिट टू वेयर इट्स ड्यू। देखिए, अगर पब्लिक की बात मान के, टैक्स पेयर्स की बात मान के प्रेशर में अगर टैक्सेस गिराए गए हैं, तो हमें और क्या चाहिए, यही तो डेमोक्रेसी है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपने अपनी सरकार से दरख्वास्त की, उन्होंने काम कर दिया, बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही चलना चाहिए। आइडियली चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, वो इसी वजह से, राइट। अब वो ब्रेड का जो मैंने एग्जांपल दिया, वो आप देखो, मुझे बताओ कितना है इन्फ्लेशन। जो ये लोग बोल रहे हैं ना नेगेटिव में है, आई कंप्लीटली डिसअग्री बॉस। रियल एस्टेट इन्फ्लेशन कोई देखता नहीं है, कॉस्ट देखो घरों की। मेडिकल इन्फ्लेशन इस देश में कोई देखता नहीं है। मैं लास्ट वीक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ, रक्षा समिट। बड़े बड़े हॉस्पिटल के सीईओज, एमडीज हमारे साथ बैठे थे एक मंच पे। लाइफ इंश्योरेंस के, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी के साथ मैं बैठ के आया हूँ, वो फोटो नहीं दिया उन्होंने। अब आप बोलेंगे ये फेक है, मैं झूठ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को वो आता नहीं है। झूठ बोलना आता तो इस चैनल में अभी 10-15 लाख सब्सक्राइबर होते ना, हम लोग भी झूठा गेम खेल के इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते थे, बट हम लोग ने इसको ऑर्गेनिक रखा है। सो आई वॉज सिटिंग विद दीज गाइज, एंड मेडिकल इन्फ्लेशन हमारे देश में 14% है, 14% ऑफ मेडिकल इन्फ्लेशन। एक एवरेज इंडियन फैमिली, भगवान ना करे लेकिन, एक मेडिकल इमरजेंसी से दूर है पॉवर्टी में जाने के लिए। इट टेक्स वन मेडिकल इमरजेंसी फॉर एन एवरेज मिडिल क्लास इंडियन फैमिली टू गेट इनटू पॉवर्टी। दैट्स नॉट अ गुड साइन। ये सब वहां के आंकड़े हैं, मैंने या सरकार ने पैदा नहीं किए। लेकिन ये कितना हमारे रोजमर्रा के इन्फ्लेशन में कैलकुलेट होगा, वी डोंट नो। डब्ल्यूपीआई सीपीआई लेके आप खुश हो सकते हो, होलसेल प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बट द कॉस्ट ऑफ डेली एसेंशियल आइटम्स, आपको पता है देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज फूड इन्फ्लेशन, जिसको बहुत बुरी तरह इग्नोर किया जाता है। कहीं भी जाके आप देखो, रेस्टोरेंट के प्राइजेस देखो, एयरलाइन टिकट्स के भाव देखिए, इंडिया के, इंडिया में, भाई ये सब अगर खर्चे हैं मिडिल क्लास के, ये तो टैक्स पेयर के खर्चे हैं ना। रेलवे के टिकट्स देखिए, रेलवे के डब्बों के टिकट्स देखिए, वो कितना बड़े हैं। वो सब अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो वो क्या है, कौन गिनेगा। उसका खर्चा क्या सरकार देती है आपको? सरकार तो नहीं आपके ये सब खर्चे, हम उम्मीद भी नहीं करते हैं, और वो तो नहीं दे रही है ना। लेकिन वो बड़े आराम से इसको गिनते भी नहीं है, बड़े आराम से उसको इग्नोर करके बैठे हैं कि ये तो भाई तुम्हारा सरदर्द है। हमने तो ऑनियन, टमेटो वगैरह वगैरह दालों के दाम आपको बता दिए, और बाकी जो इन्फ्लेशन है वो हमारा लुकआउट नहीं है। हमारा इन्फ्लेशन तो जी -1% है, वेरी गुड। ये जीडीपी ग्रोथ शायद मार्केट को, मेरे को लगता है ऐसा, पच नहीं रही है। खैर, लेट्स सी हाउ इट गोज। आई मीन, असली आंकड़े तो, बोलते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स हैव दैट मिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स कैन एक्चुअली कंफ्यूज इवन द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। अगर स्टैट्स को अच्छे से समझा नहीं गया तो बहुत आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, चक्कर में डाल सकते हैं।
आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग आवर चैनल। जबकि मैंने एक बार भी शायद आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, बट मेरे 14,632 14,632 ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स को मेरा शत शत नमन। और मेरे जो मेंबर्स हैं, सिल्वर डायमंड सारे मेंबर्स, जिनके वजह से मैं 3 बच्चों की एजुकेशन सपोर्ट कर पा रहा हूँ, इंजीनियरिंग एजुकेशन इन मुंबई, उनको भी मेरा शत शत प्रणाम। और आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।